हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसिड एंड बेस और लवण में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का पीएच से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में आयन की सांद्रता में किसका वृद्धि कर देगा? OH माइनस का करेगा। ठीक है, OH माइनस का। OH माइनस में होता है, प्लस में नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, पीएच 7 से 14 बढ़ जाता तो OH माइनस ही बढ़ेगा। अगर किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक है, इसका मतलब है कि वह बेसिक है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है। जी हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा उसकी संख्या अधिक होगी। जब धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब लवण और जल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न करेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगी। ओके, धातु के कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो लवण और जल के साथ कौन सी गैस निकालेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी। ठीक है, प्रबल क्षारक कौन है इसमें से? NaOH कहलाता है इस चारों में से सबसे अधिक प्रबल क्षारक बेस। क्योंकि देखिए, क्षारक बोला, क्षारक यानी मेटल होना चाहिए। तीन को तो मेटल है, लेकिन ये तीनों में सबसे प्रबल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा, कैल्शियम भले हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखिए, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस से रिएक्शन कर करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करेगी। जिप्सम को कितने केल्विन यानी के तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाती है? तो 373 केल्विन पर गर्म करना पड़ेगा। 273 प्लस 100 डिग्री और देना पड़ेगा 100, तब बनेगा 300 और 300 केल्विन। तब गर्म करने पर अणुओं के त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ओके, जिप्सम को गर्म कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा 373 डिग्री पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर मतलब क्लोरीन से रिएक्शन करना, तब विरंजक चूर्ण बनेगा। नेक्स्ट है, अल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है? बताए थे, उभयधर्मी मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे तो। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सी है? NaHCO3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, उसको विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड पर आता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तब कौन सा गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक के साथ रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है? पीएच, सार्वत्रिक सूचक पीएच स्केल सही रहेगा चारों में से। ठीक है, सार्वत्रिक यानी ये हर जगह यूज किया जा सकता है। पीएच स्केल कहिए। ठीक है, पीएच स्केल हर चीज को माप सकता है हर जगह। ठीक है, लेकिन लिटमस, हल्दी पेपर ये सब कहीं ना कहीं कभी कभी फेल कर सकता है, सब चीज के लिए नहीं यूज हो सकता, इसलिए पीएच स्केल सही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज होता कैसा है? अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। ठीक है, मिथाइल कैसा है? मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज जनरली कैसा होता है? लाल की तरह दिखता है, हालांकि हल्का पीला दिखेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लालोपन भी रहता है। ठीक है, तो ऑरेंज जो होगा लाल होगा। तो एसिड ऐसे भी लाल के रूप में होता है। ठीक है, एसिड जो होती है लाल के रूप में, ऑरेंज भी लाल के कहीं ना कहीं दिखता है। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में लाल हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होगा। ओके, पीला गुलाबी होगा। और ऑरेंज है कहीं ना कहीं लाल और पीलापन में दिखता है। लाल पीलापन को, ये दोनों को साथ लेके चलना है। ठीक है, लाल और पीला को साथ लेके चलना है। तो अम्ल एसिड ऐसे भी किसी भी चीज को लाल कर देता है। क्षारीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज है तो पीला कहिएगा। ठीक है, तो लाल पीला ऑरेंज तो होता ही है, जनरली देखेंगे, साथ में गुलाबी याद रखना है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है, जब धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब लवण और जल के साथ कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। रिपीट हो गया है,
निम्नलिखित में से कौन गलत है ये बताना है। देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार यानी अल्काली कहते हैं। जल में जो भी क्षारक घुला होता है उसको अल्काली कहेंगे यानी क्षार कहेंगे। और सभी क्षार क्षारक कहलाता है। जी हाँ, क्षार जो होता है क्षारक कहला सकता है, लेकिन हर क्षारक जो होगा क्षार नहीं कहलाएगा। ओके, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। जी हाँ, जितने भी क्षारक है जल में विलय नहीं होते हैं। हर क्षारक जल में विलय नहीं हो सकता है, इसीलिए बोलता है कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जितने भी क्षार है भले क्षारक है वो क्षार कहला जाएगा। हाँ, भले हम कह सकते सभी क्षार क्षारक हो सकता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी क्षारक क्षार कहलाता है। जी नहीं, गलत है। सभी क्षारक जो होगा क्षार नहीं कहलाता है। उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ओके, इसको याद रखना है। गलत है, सभी क्षारक क्षार कहलाता है। नहीं, गलत है। क्षार जो हो सकता है क्षारक कहला जाएगा। क्षार क्षारक याद रखना, 2 अक्षर से 3 अक्षर, 2 अक्षर से 3 अक्षर बन सकता है, याद रखिएगा। क्षार से क्षारक कहलाता है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, और जितने भी क्षारक होते जल में घुलनशील जरूरी नहीं कि हो। जो जल में घुल गया क्षारक वह क्षार कहला जाएगा। ठीक है, जितने भी क्षारक होते जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ओके, लेकिन अगर क्षारक जल में घुल गया तो उस घुल गया जो है, जो घुलता है उसी को हम कहेंगे अल्काली यानी क्षार कहेंगे। ठीक है, 2 अक्षर से 3 अक्षर हो सकता है, यानी क्षार से क्षारक हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं होगा। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जी हाँ, इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है, अम्ल क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे डैश कहा जाता है। अभी तो बताएं, रिपीट क्वेश्चन है। टार्टरिक एसिड किस प्रकार का एसिड है? तो कार्बनिक एसिड है यानी ऑर्गेनिक एसिड है। टार्टरिक एसिड ऐसे भी इंग्लिश व्याकरण में पाया जाता है ना। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑर्गेनिक है हो जाएगा। ठीक है, और कार्बनिक कैसे हो सकता है भाई? तो टार्टरिक एसिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिलता है तो कार्बनिक है ना रहेगा। इंग्लिश में ऑर्गेनिक कहा जाता है, हिंदी में कार्बनिक। फिनोल्फ्थेलिन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? फिनोल्फ्थेलिन जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ओके, फिनोल्फ्थेलिन जो होता है एसिड के साथ रिएक्शन जब भी करेगा तो वो रंगहीन हो जाएगा। ओके, फिनोल्फ्थेलिन जो होगा एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या होगा? रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, हीन, लीन, हीन, लीन, हीन, लीन, हीन, लीन याद रखना। फिनोल्फ्थेलिन लीन है ना फिनोल्फ्थेलिन में, और रंगहीन में हीन है। लीन हीन से याद रखना, रंगहीन। एसिड से रिएक्शन करेगा तो रंगहीन हो जाएगा, बस एसिड होना चाहिए। लिटमस डैश लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, यह किस समूह में आता है? थैलोफाइटा में आता है। ठीक है, लिटमस जो होता है थैलोफाइटा में आता है। थैलोफाइटा लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है लिटमस। ओके, किस समूह में आता है? थैलोफाइटा में आएगा। ओके, नेक्स्ट है, अम्ल से अभिक्रिया संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये बताना है। क्षार के प्रभाव को खत्म करता है। जी हाँ, अम्ल जो होता है क्षार के प्रभाव को खत्म करता है, सही है। अम्ल जो होती है नीले लिटमस को लाल कर देता है। जी हाँ, करती है। स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल, तो ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगी। रिपीट हो ले, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना जो लवण के पीएच मान का क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, प्रबल क्षार प्रबल एसिड है तब पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे पानी क्या है? न्यूट्रल चीज है। चूने का पानी से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर
डैश बनता है। क्या कैल्शियम ऑक्साइड बनता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। फिर सुनिए, चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं, अत्यधिक मात्रा में, तब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट है, कौन सा विलयन पीएच पेपर का नीला कर देता है? बेसिक जो होगा वो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। ठीक है, ये क्या कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक सब्सटेंसेस है। नेक्स्ट है, डॉग पौधे की पत्तियां प्रकृति में कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, और डॉग पौधा बोला, डॉग पौधा हमेशा याद रखना क्षारीय होगा। ओके, डॉग पौधे की पत्तियां प्रकृति में कैसी होती है? क्षारीय होती है। डॉग का क्षारीय होगा। ओके, द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? क्लोरीन गैस एनोड पर होगा। जी हाँ, ये एनोड पर मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। क्लोरीन नेगेटिव ना होता है, इसलिए एनोड पर चल जाता है। कमरे के तापमान पर pH प्लस POH का मान कितना होगा? 14 हो जाएगा। उस विलयन को क्या कहते हैं जिसमें कम मात्रा में एसिड यूज किया जाता है या क्षार मिलाने पर pH का मान कोई परिवर्तित नहीं होता है? कम मात्रा में एसिड या बेस मिला दीजिए, तो उस विलयन को क्या कहेंगे? बफर विलयन कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? बफर विलयन। कम मात्रा में मिलाते हैं एसिड हो या बेस। ओके, उस विलयन को क्या कहेंगे? आप pH का मान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इफेक्ट नहीं डालेगा, पर कम मात्रा में मिलाना, तब उसे बफर विलयन कहेंगे। मिलाने के बाद बफर विलयन कहलाएगा। क्षार का रंग कैसा होता है? क्षार का रंग फिनोल्फ्थालीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। ओके, क्षार का रंग मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला हो जाएगा। ठीक है, क्षार के साथ अगर रिएक्शन करता है मिथाइल ऑरेंज, क्षार भी पीला हो जाएगा। ठीक है, और फिनोल्फ्थालीन के साथ रिएक्शन करती है क्षार, तो गुलाबी हो जाएगा। ओके, कौन सा क्षारक एक क्षार भी है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगी, यह एक क्षारक है जो क्षार भी कहला सकती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये क्षारक है जो एक क्षार भी कह सकते हैं इसे। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो pH मान होने की संभावना 7 से कम होगा, यानी 6। कौन गलत है ये बताना है। क्षार जो होगा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, बिल्कुल सही है। हाँ, क्षार जो होता है मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा? पीला। ओके, फिर अम्ल जो एसिड जो होती है मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा? लाल कर देगा। जी हाँ, एसिड है तो लाल करेगा ही करेगा मिथाइल ऑरेंज को। फिर अम्ल जो है नेप्थलीन को, फिनोल्फ्थालीन हिंदी में का रंग बदलता नहीं है। जी हाँ, एसिड अगर है तो नेप्थलीन यानी फिनोल्फ्थालीन का रंग नहीं बदलेगा, यानी रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, क्षार फिनोल्फ्थालीन का रंग हरा कर देता, गलत है। क्षार जो होगा क्या करेगा? फिनोल्फ्थालीन को रंग हरा कर देता है, नहीं, गलत है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक की ये सूचक है। हल्दी जो है एक लिटमस की तरह काम करेगा, जो एक प्राकृतिक सूचक है। धातु ऑक्साइड प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करती तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। ठीक है, लवण बनाएगा ही बनाएगा, बिल्कुल है, यानी कंपाउंड बनाएगा, फिर जल निकालेगा। और अधात्विक ऑक्साइड को डैश भी कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। जी हाँ, अधात्विक ऑक्साइड को, सॉरी, अधात्विक को तो बेसिक एसिडिक कहेंगे, अधात्विक ऑक्साइड है तो क्षारीय ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड कहेंगे। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह
डैश द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है। विद्युत द्वारा इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि आयनों का प्रभाव होता है, तब जाके विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ठीक है, आयन का प्रभाव होता है तब। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है कैसा? क्षारीय के साथ तो पीला हो जाएगा। ठीक है, पीला हो जाएगा क्षार के साथ। ओके, एसिड के साथ करेगा तो लाल हो जाएगा और बेसिक के साथ पीला। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है? पीएच स्केल के कहते हैं, लेकिन गंध से बोल रहा है तो गंधीय सूचक कहेंगे। ठीक है, गंधीय सूचक। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है? तो गंधीय सूचक कहलाएगा। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यह डैश होता है कैसा? स्वाद में कड़वा, स्पर्श में साबुन जैसा, प्रकृति में संक्षारक होता है। ओके, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यह डैश होता है कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है जी हाँ, क्षारक कड़वा होता है, साबुन जैसा चिकना होगा बिल्कुल, और प्रकृति में संक्षारक है ये। ओके, संक्षारक है यानी खत्म हो सकता है। क्षार है ना, यानी मेटल से संबंधित है। कौन सा प्रबल क्षार नहीं है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक नहीं होगा। बाकी लिथियम ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो होगी प्रबल क्षार। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार नहीं है। ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल क्षार नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडियम में हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को कहते क्या है? सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है। ठीक है, यानी HCl को रिएक्शन करवा देना है NaOH के साथ, तब क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधात्वीय नहीं, अधात्वीय जो होता है एसिडिक होगा। अधात्विक, इसके शब्द पर ध्यान रखना है। अधात्विक बोला तो एसिडिक होगा, अधात्विक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते क्या है? तनुकरण कहा जाता है। ओके, जल में एसिड मिला दीजिए या क्षार मिला दीजिए, तब इसका आयन की सांद्रता प्रति इकाई का आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन चाहे OH- से हो जाए। ठीक है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तनुकरण कहेंगे। शुक्र ग्रह का वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड का परत होता है, जिसके कारण मोटा श्वेत और पीले बादलों से बना होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है शुक्र ग्रह का वायुमंडल। वर्षा के जल की pH मान कितना कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है? 5.6 रहेगा ना तो अम्लीय वर्षा कहला जाएगी। ठीक है, 5.6 तो अम्लीय वर्षा। अगर इससे कम है तो, या इतना है तब अम्लीय वर्षा कहला जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सी कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है? ये सभी है, खड़िया हो, संगमरमर हो, चूना पत्थर, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का ही हिस्सा है। प्रबल क्षारक एक दुर्बल अम्ल के लवण के pH का मान होगा क्या? 7 से अधिक होगा, क्योंकि प्रबल क्षार है ना। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ओके, जल की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम होती है। ओके, कैल्शियम जल में तैरते रहती है, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है जलीय विलयन को क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा। उस पदार्थ को, यानी एसिडिक है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है? एसिड कहेंगे। ठीक है, यानी अम्ल कहेंगे। आ जाओ, प्रोटॉन देने की क्षमता लेता है, यानी देने, यानी कोई ले रहा है तो अम्ल कहला जाएगा। आ जाओ। प्रोटॉन कहा जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन दिया जाता है तो अम्ल हो जाएगा। अम्ल क्षारक वह पदार्थ है जो जलीय घोल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जी हाँ, बिल्कुल देता है।
अम्ल या क्षारक वह पदार्थ है, दोनों का एसिड H प्लस देगा या OH माइनस देगा। या किसका सिद्धांत है? ऑर्हेनियस का सिद्धांत है। ऑर्हेनियस ने बोला था एसिड हो या बेस हो, अगर H प्लस या हाइड्रोजन प्लस आयन देता है तब, और ये ऑर्हेनियस ने बताया था। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O होता है। ओके, कॉपर सल्फेट का केमिकल सूत्र होगा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर याद रखिएगा, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5। ये कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O। 4 देख रहे, 4 से 5 को रिलेशन करके याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? धात्विक बेसिक होते हैं, ठीक है, क्षारीय होते हैं। इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस जो है एसिडिक पदार्थ है। कौन सा अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस जो होता है ये एसिडिक पदार्थ है। नेक्स्ट है, किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है? तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बताया था, क्या बताया था? कि क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करता है। ओके, ये ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने जो है ये रखता है। नेक्स्ट है, प्रबल एसिड या दुर्बल क्षारक के लवण pH का मान क्या होगा? 7 से कम होगा, ठीक है, प्रबल एसिड बोलते हैं ना, इसीलिए। अम्ल हो या क्षार हो, अभिक्रिया करके बनाता है हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन और लवण बनाता है, ठीक है। अम्ल क्षार, अच्छा ये बोल रहा है क्षार, अम्ल जो होता है क्षार से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगी। ओके, जैसे जिंक मेटल ऑक्साइड, ये क्या हो गया? ये क्षार हो गया और हाइड्रोजन गैस से रिलीज करेगी, HCl से रिएक्ट करवा दीजिएगा। तो नीटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। यह दर्द किस एसिड के स्रवन से होता है? मेथेनोइक एसिड छोड़ देता है, ठीक है। नीटल पौधा जो होती है मेथेनोइक एसिड छोड़ देता है, जबकि डॉग पौधा जो होता है क्षारीय होता है। डॉग पौधा क्षारीय होता है, नीटल पौधा जो होता है एसिडिक होता है, क्योंकि ये मेथेनोइक एसिड को छोड़ देता है। ओके, नेक्स्ट है, चूने के पानी से डैश गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दीजिए तब ये दूधिया कलर हो जाएगा चूने का पानी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कास्टिक सोडा है जिसका उपयोग साबुन बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है साबुन बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। ओके, ऐसे भी साबुन बनाने में कहीं ना कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है? तो ये है इओसिन। इओसिन जो है यह संकेतक का उपयोग अम्लीय एवं उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इओसिन जो है ये नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आपका 60 क्वेश्चन था एसिड बेस लवण का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।